मध्य पूर्व में महीनों से जारी तनाव और सैन्य टकराव के बीच अमेरिका और ईरान का शांति समझौता पर राजी होना वैश्विक राजनीति की बड़ी घटना माना जा रहा है। अगर 19 जून को जेनेवा में इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर हो जाते हैं तो यह करीब 5 दशकों बाद दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव होगा। Iran and with Iran that hasn't stopped. जिनेवा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। सैन्य अभियान रोकने पर दोनों देशों की सहमति बनी है। परमाणु मुद्दे पर बातचीत अभी बाकी है। भारत में क्या असर होगा इसका, रुपए पर दबाव कम, मजबूती संभव है। साथ ही शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। तेल कीमतों में गिरावट होगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। हॉर्मुज मार्ग खुलने से व्यापार सुगम होगा। मध्य पूर्व में तनाव घटने की संभावना है। महीनों की लंबी और कठिन बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान युद्ध विराम और शांति समझौते के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच समझौता लगभग पूरा हो चुका है। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की घोषणा भी कर दी है। ये समझौता सिर्फ दो देशों के बीच रिश्तों का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। इसके खुलने से तेल की आपूर्ति सामान्य होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। दुनिया में क्या होगा असर? तेल कीमतों में गिरावट, वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत, हॉर्मुज मार्ग खुलने से व्यापार होगा सुगम, मध्य पूर्व में तनाव घटने की संभावना, वैश्विक शेयर बाजारों में बढ़ेगा निवेश, ऊर्जा आपूर्ति संकट का खतरा होगा कम, महंगाई नियंत्रण में देशों को मिलेगी मदद, ईरान पर प्रतिबंधों में राहत की उम्मीद, समुद्री सुरक्षा और शिपिंग लागत घटेगी। हालांकि समझौते का रास्ता अभी पूरी तरह आसान नहीं है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे की वार्ता तभी आगे बढ़ेगी जब अमेरिका पहले नौसैनिक नाकेबंदी खत्म कर सैन्य कार्रवाई रोके और ईरान के फ्रीज फंड जारी करे। दूसरी तरफ ईरान के भीतर कट्टरपंथी गुट इस समझौते का विरोध कर रहे हैं और इसे राष्ट्रीय हितों से समझौता बता रहे हैं। इसी बीच इजरायल की भूमिका भी चर्चा में है। लेबनान पर हालिया इजरायली हमलों ने शांति प्रक्रिया को कुछ समय के लिए प्रभावित किया। यही वजह है कि दुनिया की निगाहें अब 19 जून को जेनेवा में होने वाली संभावित बैठक पर टिकी है। अगर ये समझौता सफल हो बिल में राहत, पेट्रोल डीजल कीमतों पर घट सकता है दबाव, महंगाई दर में आ सकती है नरमी, रुपए पर दबाव कम, मजबूती संभव, शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा, विमानन कंपनियों की लागत में कमी, एलपीजी और गैस आपूर्ति होगी सुचारू, व्यापारिक जहाजों की लागत घट सकती है। समझौता भी कूटनीतिक चुनौतियों के बीच उलझ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। जिनेवा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। सैन्य अभियान रोकने पर सहमति बनी है।
परमाणु मुद्दे पर भी बातचीत अभी बाकी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर चर्चा होगी। अमेरिका ईरान समझौते पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका ईरान समझौते पर इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सर, देखा जाए तो अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं, सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। क्या कुछ फायदा होने वाला है? वरुण जी, देखिए, फायदे तो तब हम सोचेंगे जब 19 तारीख को जब ये डील हो स्विट्जरलैंड में, तो उसमें वो सारी शर्तें पूरी हो जाए जो ईरान चाहता है और वो सारी शर्तें पूरी हो जाए जो अमेरिका चाहता है। फिलहाल दुनिया के लिए फायदे की बात यह हो सकती है कि हॉर्मुज़ जलडमरू जो है वो खुलने वाला है। तो यदि ऐसा होता है और जो टोल वाला मसला है वो सुलझ जाता है, तो फिर यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हॉर्मुज़ के कारण दुनिया बहुत परेशान है। अमेरिका और ईरान का युद्ध चाहे चलता रहे, लेकिन हमारे लिए या जो विकासशील देश है उनके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो तेल की है, गैस की है। और उस समस्या का समाधान यदि इस डील से होता है तो फिर दुनिया के लिए बहुत बड़े अच्छी न्यूज है ये, और दुनिया को इसका फायदा भी लेगा। वरुण जी, लेकिन अमेरिका ने सैन्य अभियान रोकने की बात कही है, क्या लग रहा है कि हस्ताक्षर हो पाएंगे? देखिए, दरअसल 14 तारीख को जो ट्रम्प है उनका जन्मदिन होता है। 80 साल के होने वाले थे। अब तो हमारे यहाँ पर 15 हो गया और अमेरिका में भी 14 तारीख ही चल रही है। तो ट्रम्प चाहते थे कि उनके जन्म दिवस पर बहुत बड़ा जश्न हो, लेकिन ईरान यह नहीं चाहता था कि उस जश्न की जो आहट है वो ईरान तक मालूम पड़े और उसको अमेरिका की विजय समझी जाए। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो है वो अमेरिका या दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने दुनिया को बहुत बड़ी राहत दे दी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेरिका भी तैयार हो गया, लेकिन अभी ईरान की तरफ से क्या कुछ सामने आता है। तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।